नमस्कार दोस्तों, मैं शौर्य बुरी, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय घोड़ा। आज के इस वीडियो में हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, विकास का अर्थशास्त्र, बीए भाग तृतीय के टॉपिक श्रम की असीमित पूर्ति सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। ये जो सिद्धांत है वो लुईस के द्वारा दिया गया है। ऑर्थर लुईस ने क्या कहा था कि कोई भी अल्पविकसित देश या अंडर डेवलप्ड कंट्री जो है वो विकास कर सकती है, लेकिन वो विकास तभी करेगी जब उसमें क्या होगी, श्रम की असीमित पूर्ति होगी। अर्थात इस थ्योरी को कहते हैं लेविस थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। आपको यहाँ जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो है ऑर्थर लुईस की। इन्होंने बताया था कि कोई भी अल्पविकसित देश है वो अपना विकास कर सकता है, लेकिन वो करेगा कब, जब उस अल्पविकसित देश में जो श्रम है उसकी पूर्ति क्या हो जाए बहुत अधिक या अनलिमिटेड हो जाए, तभी वो विकास करेगा। 1989 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका जो लेख था उसका नाम था इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। उन्होंने बताया कि किस प्रकार एक अल्पविकसित अंडर डेवलप्ड कंट्री जो है वो तेज़ी से विकास कर सकता है। इसके लिए लुईस का मानना था कि श्रम की असीमित पूर्ति हो तो ही तीव्र विकास हो सकता है। तो लुईस का कहना है कि कोई भी अल्पविकसित देश है उसमें तकनीकी टेक्नोलॉजी स्थिर है, दी हुई है, तो अब हम विकास करना चाहते हैं तो ये विकास तभी संभव होगा कि वो अतिरेक श्रम या सरप्लस लेबर जो अल्पविकसित देश में है उसको हम प्रवाहित कर दें, किसकी तरफ, पूंजी की तरफ। तो उस देश में हम क्या कर सकते हैं, विकास को बढ़ा सकते हैं। कोई भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो बंद अर्थव्यवस्था हो, क्लोज इकोनॉमी हो, चाहे वो ओपन इकोनॉमी हो। अब ये बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है एक देश दूसरे देश के साथ कोई भी व्यापार या आयात निर्यात, वस्तु और सेवाओं का आयात निर्यात नहीं करता है। और खुली अर्थव्यवस्था में एक देश अन्य देश के साथ आयात निर्यात अर्थात वस्तु और सेवाओं का व्यापार कर सकता है। तो क्या होगा, जो असीमित श्रम था उसको पूंजी की तरफ प्रवाहित कर दिया। अब और ये पूंजी और श्रम मिलके उस देश का क्या कर सकते हैं, तीव्र गति से विकास कर सकते हैं। अब देखो, इस डायग्राम के द्वारा हम एक आउटलाइन तैयार करते हैं। इसमें है, हम ये देखते हैं कि अल्पविकसित देश है, मान लो ये इंडिया है, ये अल्पविकसित देश मान के चलते हैं एक बार के लिए कि अल्पविकसित देश है। तो इसमें टू सेक्टर इकोनॉमी को मानता है, ये टू सेक्टर इकोनॉमी, दो सेक्टर है, एक तो ए सेक्टर है और दूसरा बी सेक्टर है। ए जो सेक्टर है वो औद्योगिक क्षेत्र है, जिसको हम औद्योगिक क्षेत्र या पूंजीवादी क्षेत्र भी कह सकते हैं। और बी जो सेक्टर है वो ग्रामीण क्षेत्र है, इसको जीवन निर्वाह क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि नामों से भी जाना जाता है। तो लुईस का कहना है कि जो ये बी सेक्टर है, ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें असीमित श्रम होता है, अनलिमिटेड लेबर जो होती है, उसको पूंजीवादी क्षेत्र की तरफ गतिमान कर दो। तो क्या होगा, ये पूंजी यहाँ पहले से थी, श्रम उसके साथ मिल जाएगा, पूंजी और श्रम मिलके उस अल्पविकसित देश का तीव्र गति से विकास कर सकते हैं। लुईस अपने इस मॉडल में कुछ मान्यताएं अजम्पशन मान के चलता है। उसकी क्या क्या मान्यताएं हैं ये इम्पोर्टेंट है। ये नेट और जेआरएफ और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा जैसे कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर और बीए और एमए के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लुईस इसमें क्या कहता है कि अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र हैं। अभी मैंने बताया है, जैसे इंडिया का हमने मैप बनाया, उसमें दो सेक्टर बांट लिए, एक ए सेक्टर और एक बी सेक्टर। जो एक सेक्टर है वो है घरेलू निर्वाह क्षेत्र या ग्रामीण या कृषि क्षेत्र जिसको हम कहेंगे, जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। और जो दूसरा क्षेत्र है वो औद्योगिक या पूंजीवादी क्षेत्र है। तो अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र हो गए। लुईस के अनुसार अर्धविकसित देश या अल्प विकसित देशों में डुअल इकोनॉमी होती है, जिसको आजकल टू सेक्टर इकोनॉमी भी बोला जाता है। दो सेक्टर हो गए, एक घरेलू क्षेत्र और दूसरा औद्योगिक क्षेत्र। अब ये क्या कहते हैं कि जो निर्वाह क्षेत्र है अर्थात जो घरेलू या ग्रामीण क्षेत्र है,
जो अपन ग्रामीण क्षेत्र मान के चले हैं, उसमें निर्वाह क्षेत्र में निर्वाह मजदूरी पर श्रम की असीमित पूर्ति विद्यमान है। अब ये निर्वाह मजदूरी वो मजदूरी होती है जिसमें कोई भी श्रमिक अपनी केवल मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही कर सकता है, अर्थात जितनी उसको मजदूरी मिलेगी उससे वो अपनी बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान की ही पूर्ति, अपना मतलब जीवन का निर्वाह कर सकता है। उसके अलावा उसे कोई अतिरिक्त मजदूरी नहीं मिलेगी। तो ये कह रहे हैं कि निर्वाह क्षेत्र या कृषि क्षेत्र में निर्वाह मजदूरी पर श्रम की क्या है, अनलिमिटेड सप्लाई मौजूद है। यह सिद्धांत जो है वो क्लासिकल या प्रतिष्ठित सिद्धांत पर आधारित है। एडम स्मिथ से लेकर मार्क्स, कार्ल मार्क्स तक के अर्थशास्त्रियों की यही मान्यता थी कि जीवन निर्वाह मजदूरी पर श्रम की क्या पाई जाती है, असीमित पूर्ति पाई जाती है। अब जो असीमित पूर्ति श्रम की जो जीवन निर्वाह क्षेत्र में पाई जाती है, वो श्रमिक क्या होते हैं, हमेशा अकुशल होते हैं। वो कुशल स्किल्ड लेबर नहीं होती, वो अनस्किल्ड लेबर होती है। अब ये जनरल सी बात है कि कोई अविकसित देश है, उस अविकसित देश में हम कह रहे हैं 2 सेक्टर हैं, तो वहाँ ये जो चौथा पॉइंट है कि अर्थव्यवस्था में विद्यमान जनसंख्या की अपेक्षा पूंजी और प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, कम होते हैं। अगर वो देश अविकसित है तो ये जनरल सी बात है कि वहाँ पॉपुलेशन तो क्या है, ज़्यादा है, तभी तो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है। पॉपुलेशन ज़्यादा है और वहाँ कैपिटल और जो प्राकृतिक संसाधन है वो क्या है, जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है। नेक्स्ट ये मान्यता जो मान के चलते हैं वो है कि जीवन निर्वाह क्षेत्र में, अर्थात कृषि या पिछड़े हुए क्षेत्र या घरेलू क्षेत्र या उसको ग्रामीण क्षेत्र बोलते हैं, उसमें मजदूरी क्या रहती है, हमेशा स्थिर रहती है। और कितनी मजदूरी होती है, निर्वाह मजदूरी, जीवन निर्वाह मजदूरी, और वो किसके बराबर होती है, हमेशा औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्शन। अब ये किस प्रकार एवरेज प्रोडक्शन के बराबर होती है, एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन, सीमांत उत्पादन क्या होता है, इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। अगला नेक्स्ट इसकी जो मान्यता है कि मजदूरी का उपभोग किया जाता है, कि जो मजदूरों को मजदूरी मिलती है उसका केवल और केवल क्या होता है, उपभोग किया जाता है। और पूंजीवादी क्षेत्र में जो लाभ मिलता है उस लाभ का क्या किया जाता है, पुनः निवेश या पुनः विनियोग किया जाता है। नेक्स्ट है पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की चाबी है। इसका कहने का मतलब पूंजी निर्माण मतलब पुनः निवेश करना या लाभ कमाना ही क्या है, कोई भी आर्थिक विकास की क्या होती है, की होती है, चाबी होती है। दोनों ही क्षेत्रों में मुक्त अंतःक्रिया या मुक्त प्रवाह पाया जाता है। दोनों क्षेत्र ए और बी, यहाँ से श्रम प्रवाहित हो सकता है किसकी तरफ, पूंजी की तरफ। तो ये मुक्त प्रवाह इन दोनों में पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि हमने 2 माने हैं, ए सेक्टर और बी सेक्टर। ए को जिसको हमने निर्वाह क्षेत्र कहा है, बी सेक्टर जिसको हमने औद्योगिक या पूंजीवादी क्षेत्र कहा है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या क्या अंतर है, उसका अध्ययन अब इसमें करते हैं। पहले बात करते हैं निर्वाह क्षेत्र की। तो निर्वाह क्षेत्र में स्वरोजगार पाया जाता है, अतः यहाँ छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है, छिपी हुई बेरोजगारी वो होती है कि एक कार्य में अगर 5 व्यक्तियों की आवश्यकता है और वो 5 मिलकर उस कार्य को करते हैं, अगर उसी कार्य में हम 8 व्यक्तियों का यूज़ कर लें तो भी वो उतना ही कार्य करेंगे। तो ये जो 3 व्यक्ति थे, ये इनका उत्पादन में या उस कार्य में कोई योगदान रहा नहीं रहा। अर्थात छिपी हुई बेरोजगारी वो होती है जहाँ सीमांत उत्पादन 0 होता है। सीमांत उत्पादन क्या होता है कि मान लो 5 श्रमिक मिलकर और 10 क्विंटल अनाज पैदा कर रहे हैं 1 बीघा खेत में, ठीक है। वहाँ हमने 6 श्रमिक लगा दिए, फिर भी अनाज उत्पादन हुआ 10 क्विंटल। श्रमिक की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाई लेकिन उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात इसमें सीमांत उत्पादन कितना हो गया, 0। सीमांत उत्पादन होता है कि साधन की एक इकाई बढ़ाने पे कुल उत्पादन में कितना परिवर्तन होता है। तो ये जो बेरोजगारी है, या 5 की जगह 6 लगा दिया, तो ये एक जो व्यक्ति है वो कैसा माना जाता है, छिपा हुआ बेरोजगार माना जाता है, उसका उत्पादन में कोई योगदान नहीं
होता। पूंजीवादी जो क्षेत्र है उसमें मजदूरी रोजगार पाया जाता है, फलतः यहाँ श्रम की आवश्यकता रहती है। निर्वाह क्षेत्र की नेक्स्ट विशेषता है कि श्रम की निर्वाह मजदूरी पर, निर्वाह मजदूरी क्या होती है ये मैंने बता दिया है। निर्वाह मजदूरी पर श्रम की असीमित पूर्ति पाई जाती है, और जो निर्वाह मजदूरी पर श्रम की पूर्ति पाई जाती है वो निर्वाह मजदूरी किसके बराबर होती है? हमेशा औसत उत्पादन पे। और यहाँ जो मजदूरी होती है पूंजीवादी क्षेत्र में वो हमेशा किसके बराबर होती है? सीमांत उत्पादन में। औसत उत्पादन क्या होता है? कुल उत्पादन में हम साधनों का भाग दे दें, अर्थात मान लो फॉर एग्जाम्पल अभी जो एग्जाम्पल बताया था कि 5 श्रमिक मिलकर 10 क्विंटल अनाज पैदा कर रहे हैं, 6 श्रमिक मिलकर 10 क्विंटल अनाज उत्पन्न या अनाज का उत्पादन कर रहे हैं। तो हमने निकाल लिया था यहाँ कि एक अतिरिक्त इकाई श्रम का उपयोग करने पे कुल उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात सीमांत उत्पादन यहाँ क्या है? 0 है। लेकिन औसत उत्पादन कैसे निकालोगे? यहाँ मान लो पहले का औसत उत्पादन निकालना हो तो कुल उत्पादन में हम क्या करें? श्रमिकों का डिवाइड करेंगे, तो औसत उत्पादन कितना आया? 2। और यहाँ औसत उत्पादन कितना हुआ? 10/6। यहाँ कितना? 1.6। अर्थात औसत उत्पादन क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो मजदूरी डिसाइड होती है निर्वाह क्षेत्र में वो किसके बराबर होती है? औसत उत्पादन के। और पूंजीवादी क्षेत्र में सीमांत उत्पादन के बराबर मजदूरी निर्धारित की जाती है। यहाँ मजदूरी संस्थागत कारणों से प्रभावित हो सकती है और यहाँ मजदूरी बाजार द्वारा निर्धारित होती है। यहाँ पुनः उत्पादक पूंजी का अभाव होता है, क्योंकि जो मजदूरी मिलती है वो इतनी ही मिलती है जिससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, उससे हम बचत नहीं कर सकते हैं। बचत नहीं कर पाएंगे तो उससे पुनः उत्पादक पूंजी का निर्माण भी नहीं हो पाएगा, और यहाँ पूंजीवादी क्षेत्र में पुनः उत्पादक पूंजी पर्याप्त होती है। नेक्स्ट है, ये जनरल सी है कि पूंजी की कमी होती है। हाँ, यहाँ पूंजी की कमी होती है और श्रमिक क्या है? बहुत अधिक है। और उत्पादन तकनीक गाँवों में या पिछड़े क्षेत्रों में कैसी होती है? परंपरागत होती है। और जो औद्योगिक या पूंजीवादी क्षेत्र है वहाँ क्या है? श्रमिकों की क्या है? कमी है। पूंजी तो बहुत ज़्यादा है वहाँ, लेकिन श्रमिकों की क्या है? कमी है। और उत्पादन तकनीकी क्या है? आधुनिक है। नेक्स्ट है, यहाँ उत्पादन और उत्पादकता दोनों का स्तर क्या है? नीचा होता है। ये जनरल सी बात है कि जो निर्वाह क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र होता है वहाँ उत्पादन भी कम होता है, उत्पादकता दोनों का स्तर क्या होता है? कम होता है। यहाँ दोनों का स्तर क्या होता है? ऊंचा होता है। यहाँ उत्पादन जो किया जाता है वो केवल और केवल उपभोग के लिए किया जाता है। सीमांत उत्पादन शून्य होने के कारण, ये मैंने बता दिया सीमांत उत्पादन शून्य कैसे होता है? लाभ की कोई अवधारणा नहीं होती, क्योंकि उनको मजदूरी उतनी ही मिलती है जितनी उनकी बेसिक नीड्स होती है, तो वो लाभ की कोई अवधारणा वहाँ मौजूद ही नहीं होती। और यहाँ उत्पादन बाजार के लिए होता है और सीमांत उत्पादन धनात्मक होने के कारण लाभ की अवधारणा बनी रहती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार अविकसित देशों से दो सेक्टर ए और सेक्टर बी या जीवन निर्वाह जो क्षेत्र है उससे श्रम पूंजीवादी क्षेत्र की तरफ जाता है, और श्रम और पूंजी दोनों मिलकर उस अविकसित देश का तीव्र विकास करते हैं। इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।